आप कहिएगा मेरे अनुसार बोलिए, तो ये तो कोई मतलब बकथेठी हो गया ना, ये बकलोलपनी हो गया। नीतीश जी को बोल भी देते कि आप नीतीश को वोट नहीं दीजिए, तो लोग मानने के लिए तैयार। मुख्यमंत्री जी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं वैसे हैं, वो डिसीजंस नहीं ले रहे हैं। लेकिन टिकट वितरण में आपने देखा, और ये बात आक्रोशित कर गया उन महिलाओं को। वो महिलाएं ज़्यादा आक्रोशित थी, और आक्रोश का परिणाम है कि नीतीश जी को बम्पर वोट पड़ा। महिलाओं का ये जो वोट परसेंटेज बढ़ा, वो महिलाओं का बढ़ा। मैं यादव कम्युनिटी से हूँ। यादव कम्युनिटी को माना जाता है कि वो आरजेडी महागठबंधन के हैं। लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि ज़्यादा इतना मत है, ये दे दिया महागठबंधन को, सारे चीज़। अब जब यही चीज़ हो जाएगी तो उसको कहेगा नहीं ये तो वोट चोरी करके जीत लिया। आपसे भैया, नीतीश जी का काम बोलता है और मोदी जी का नाम बोलता है, तो परबत्ता सीट पर जितना धुरंधर को उतारा गया, उनके नाम पर वोटिंग होता तो वहाँ लोगों को परबत्ता सीट पर वहाँ के जो वर्तमान विधायक वो चुनाव जीत जाते हैं। जो कास्ट समीकरण, जो और सब समीकरण है, उसमें जीत जाते हैं। उनको अपना अहंकार, उनकी अपनी बोली, ये उनकी अपनी दबंगता, ये उनको लेकर डूब गया। अभी हम मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज परमानंदपुर में, और हमारे सामने इंजीनियर धर्मेंद्र हैं, और ये कई बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे आज कि 2 दिन बाद जो रिजल्ट आएगा, इनका क्या कयास है, इनका क्या अंदाज़ है। इनके अंदाज़ को हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आखिर क्या होने वाला है। सबसे पहले तो भैया आपका हमारे चैनल में स्वागत है, और आप कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, फिलहाल भाजपा में हैं। क्या होने वाला है इस बार? इस बार पुनः सर्वप्रथम तो खबर बिहार इनके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और इस बार पिछले बार के बनिस्बत बहुत ही ज़्यादा मतों से और ज़्यादा संख्या में हमारी एनडीए की सरकार बनेगी। एक बार फिर नीतीश की सरकार बनने जा रही है। वोट चोर की हल्ला और बदलाव का जो विपक्ष के द्वारा नारा दिया गया, ये क्या सक्सेस नहीं होगा? देखिए, वोट चोरी तो उन लोग का कहना है, वोट चोरी कोई कैसे कर सकता है, ये तो बेबुनियाद बात है। जो भी कोई भी बोल रहे हैं वो बेबुनियाद बात है। मेरा ये कहना है कि, और इस बार जो सरकार के बदलाव की बात कर रहे हैं, नीतीश जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। नीतीश जी के कामों में आप देखिएगा, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने बहुत ज़्यादा सुधारा है। जब से डबल इंजन की सरकार 15-16 सालों से चल रही है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के आप कल्पना नहीं कर सकते कि मेरीन ड्राइव की कल्पना किसी की थी ही नहीं। आज पटना किसी भी कोने में आप 10 से 15 मिनट में जा सकते हैं, कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं है। उसी तरह पटना में पार्कों को लीजिए, तो सभी पार्क क्या था, कूड़ेदान था। आज सभी पार्कों की स्थिति बहुत बदल गई है। नीतीश जी ने हरियाली योजना की जो शुरुआत की है, सभी तालाब, सभी जगह, वो एक विजन है उसके पास। पटना में मेट्रो, ये कोई, और बिहार जो है अब डेवलपमेंट के रास्ते पर चल रहा है। अब वही सरकार आएगी जो इंडस्ट्री स्थापित करे, लोगों को रोजगार दे सके, और उसमें ये सरकार अभी अव्वल नंबर पर जा रही है। धर्मेंद्र जी, मानव जीवन में पद और प्रतिष्ठा का बड़ा महत्व होता है। नीतीश जी आज मुख्यमंत्री के पद पर हैं तो इतना कर रहे हैं, जो जनता को लुभा रहे हैं या जनता का विकास का काम कर रहे हैं। एनडीए में भाजपा बड़ा भाई है, और अभी तक भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जैसे मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर नहीं किया इनके बारे में। इसको आप किस रूप में देखते हैं? इसका कितना प्रभाव पड़ा है चुनाव में? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कभी ऐसा नहीं होता है कि मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस कर दिया, ये कर दिया। ये सर्वविदित है, सब लोग बोल रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश जी सीएम बनने जा रहे हैं। ये अब आप कहिएगा मेरे अनुसार बोलिए, तो ये तो कोई मतलब बकथेठी हो गया ना, ये बकलोलपनी हो गया। नीतीश जी के नेतृत्व में तो ऑब्वियसली नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेगा।
नहीं, जैसा कि संशय है कि अन्य राज्यों में जिस तरह से किया गया, कहीं बिहार में नहीं वही खेला देखिए, जाए। नीतीश जी के पैरेलल में नीतीश जी का जो डेवलपमेंट का सोच है, अभी उसको तैयार होने में उस पौधे को देर लगेगी। तो नीतीश हम लोग का लिए, एनडीए के लिए, भाजपा के लिए बहुत ही बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। आपने पूरे बिहार की बात की है, अगर खगड़िया की बात करें तो 4 सीट यहाँ पे है। खगड़िया में क्या होने जा रहा है? चारों सीट एनडीए ले रही है, कहीं कोई दो राय नहीं है। जब हम गांव में जाते थे तो वोटर्स बहुत आगे है हमारे जैसे छोटे नेता और कार्यकर्ताओं से। हम किसी को बोल भी देते कि आप नीतीश को वोट नहीं दीजिए, तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके विजन क्लियर है, वो देख रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने क्या किया है। उन्होंने साइकिल योजना चलाई। साइकिल योजना सिर्फ एक लड़कियों को साइकिल देने की थी, उसके माइंड सेट को बदलने की जरूरत थी। उन्होंने माइंड सेट को बदला, लड़कियां स्कूल जाने लगी, 100% लिटरेसी की ओर बढ़ रहा है बिहार। उसके बाद नौकरियों में 35% आरक्षण दिया। पुलिस में कभी कल्पना करते थे कि महिलाएं जाएगी इतनी ज़्यादा संख्या नौकरी में? वो जा रही हैं। आपको उसके मनोबल को ऊंचा करने के लिए 50% आरक्षण दिया है जनप्रतिनिधि जो पंचायत और नगर निकाय में, ये इन सारे में है। महिलाओं में एक बूस्टअप हुआ। महिलाएं जब बूस्टअप होती है तो हमारा परिवार समृद्ध और सुदृढ़ होता है। तो नीतीश जी का जोर नहीं है, उन्होंने एक एक विजन जो है वो बिहार को डेवलपमेंट की ओर ले जा रहा है। राजनीतिक जानकार की बात करें और उनकी माने तो कहा गया कि वोट परसेंट जब जब बढ़ा है तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ है। इसको किस रूप में देखते हैं? इस बार तो जबरदस्त वोट देखिए परसेंटेज बढ़ा है। अभी सारे लोगों ने एक नैरेटिव सेट किया कि मुख्यमंत्री जी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं वैसे हैं, वो डिसीजंस नहीं ले रहे हैं। लेकिन टिकट वितरण में आपने देखा, और ये बात आक्रोशित कर गया उन महिलाओं को। वो महिलाएं ज़्यादा आक्रोशित थी, और आक्रोश का परिणाम है कि नीतीश जी को बम्पर वोट पड़ा। महिलाओं का ये जो वोट परसेंटेज बढ़ा वो महिलाओं का बढ़ा है। आप किसी भी जगह देख लीजिए तो सब जगह महिलाओं का वोट बढ़ा और वो नीतीश के फेवर में गया है। मैं अपनी छोटी सी बात, अपने गांव की बात कर रहा हूँ। मैं यादव कम्युनिटी से हूँ। यादव कम्युनिटी को माना जाता है कि वो आरजेडी महागठबंधन के हैं। लेकिन उन महिलाओं को बोला गया, यादव महिलाओं को बोला गया कि आप आरजेडी को बोला कि वो मेरे खाने के लिए नहीं देता है पैसा। उन्होंने हमें रोज़गार के लिए 10,000 रुपया दिया। यदि हम ज़्यादा बेहतर करेंगे तो हमको 2 लाख रुपया मिलेगा। जिसका वृद्धा पेंशन है हमको 1100 रुपया, दोनों जीब में हमको 2200 रुपये मिलता है। हमको किसी के आगे हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं टूटा, ये फैक्ट है, ये सत्य बात है। लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि ज़्यादा वेतना मत है, ये दे दिया महागठबंधन को, सारे चीज़। अब जब यही चीज़ हो जाएगी तो उसको कहेगा नहीं ये तो वोट चोरी करके जीत लिया है। भैया आप महिलाओं का सर्वे कीजिए ना। महिलाओं में देखिए, महिलाएं का आप अलग वोटिंग करा लीजिए। 70 से 80% महिलाएं यदि नीतीश को नहीं दी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। धर्मेंद्र जी, एक चीज़ हम थोड़ा सा सवाल उठाएंगे आपसे कि यदि नीतीश जी का काम बोलता है और मोदी जी का नाम बोलता है तो परबत्ता सीट पर जितना धुरंधर को उतारा गया, इसको किस रूप में आप लेते हैं? अगर उनके नाम पर वोटिंग होता तो वहाँ लोगों को परबत्ता सीट पर किसको उतारा गया? अमित शाह जी आए, खगड़िया में सभा किए, वहीं सारे कैंडिडेट आए। बाद बाकी और जो सेकेंड लाइन अप के नेता हैं वो सब जगह गए, परबत्ता भी गए। फडणवीस जो मुख्यमंत्री तो हैं वो एक परबत्ता ही नहीं गए ना, बहुत जगह गए। और एक बात जान लीजिए, वहाँ के जो वर्तमान विधायक वो चुनाव जीत जाते हैं। जो कास्ट समीकरण, जो और सब समीकरण है उसमें जीत जाते हैं। उनको अपना अहंकार, उनकी अपनी बोली, ये उनकी अपनी दबंगता, ये उनको लेकर डूब गया। लोगों में आक्रोश हुआ। उन्होंने क्या बोला कि चुनाव के बाद हम देख लेंगे। क्या देख लीजिएगा? गोली मार दीजिएगा किसी को। तो ये अहंकार उनको लेकर डूबा है।
और वहाँ भारी बहुमत से एनडीए जीत रही है। जिस प्रकार से थानेदार के द्वारा उनके ऊपर केस किया गया, उसके बाद ये बयान दिया कि चुनाव के बाद देख लेंगे। नहीं, कानूनी प्रक्रिया एक अलग है, कानूनी प्रक्रिया अलग चीज़ है। वो क्या देख लेंगे, कानून को क्या करेंगे, संविधान को उलट देंगे क्या? पुलिस ने वही काम किया, प्रशासन ने वही काम किया जो कानून सम्मत है। आपके अनुसार खगड़िया के चारों का चारों सीट एनडीए गठबंधन को जाएगा? जी। दर्शकों, मंझे हुए खिलाड़ी ये भी माने जाते हैं खगड़िया के, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी इनकी कोई सानी नहीं है, इनका जोर नहीं है अग्नि पीड़ित का सेवा करना हो, बाढ़ में लोगों की सेवा करना हो। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ये 2-3 बार हमारे यादाश्त के अनुसार ये लड़ चुके हैं चुनाव, अभी भाजपा में है और इनका दावा है कि एनडीए गठबंधन जो है खगड़िया का चारों सीट लेने जा रहा है। आज 11 तारीख है, दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 12, 13, 14 तारीख को देख लेंगे कि इनका दावा कितना सच होता है और आप भी देखेंगे। नमस्कार।